Hi friends, good evening. आलेत का सगळे? हाय तृप्ती, हाय तनया, हाय आदित्य, हाय वैष्णवी, हाय प्रगति, हाय ऋषिकेश, हाय ऋत्विक, हाय यश, रिया, आदित्य, ऋषिकेश, प्रसाद, रघुनंदन, वायकर, सानिका, प्रसाद, हार्दिक, चिराग, प्रतीक्षा, अनुजा, सलोनी। ओके, तो आज जो लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, दैट लेक्चर इज ऑफ कंपनी अकाउंट्स, दैट इज एक्चुअली इश्यू ऑफ शेयर्स. अगेन आय एम गोइंग टू टेक फ्रॉम बेसिक, एकदम सुरुवातपासून घेऊया हा लेक्चर. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंटली विल ट्राय टू टेक एव्हरीथिंग इन टू दिस. यातल्या सगळ्या गोष्टी आपण कव्हर करूया ज्या काही आहेत. ठीक आहे, चला बघा आता. कंपनी अकाउंट्स मध्ये जे आहे, earlier in the old syllabus there was issue of debenture, issue of equity share, issue of preference share. Now in this syllabus there is only issue of equity shares. जब भी कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म होती है, उसको जितना भी पैसा लगता है, दैट मनी इज कम बाय 4 ways. 4 मार्गों से पैसा आता है. एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. बोथ आर द अप टू सर्टेन एक्सटेंट ओनर ऑफ द कंपनी. देन पब्लिक से अगर लोन लेते हैं तो डिवेंचर्स, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो लॉन्ग टर्म लोन्स. लाइक दैट मनी इज जनरेटेड, कैपिटल इज जनरेटेड बाय अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. अब उसमें का जो मेजर पोर्शन होता है, दैट मेजर पोर्शन कम बाय वे ऑफ इक्विटी शेअर्स. सगळ्यात जास्त पोर्शन कशातून येतो? इक्विटी शेयर्स मधून येतो. एंड दैट इक्विटी शेयर, उसका प्राइस कैसे होता है, उसको इशू कैसे करते हैं, ये सब आज हम रिपीटेडली देखने वाले हैं एकदम अच्छे से. अगेन आई एम चैलेंजिंग ऑल ऑफ यू कि आप में से किसी ने भी अगर ये लेक्चर पहले किया होगा, नहीं किया होगा, तो भी नेक्स्ट 1 घंटे में आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है. जब कंपनी इंडिया में, देर इज अ इंडियन कंपनीज एक्ट. इफ कंपनी वांट टू रजिस्टर, कंपनी वांट टू ऑपरेट, दे नीड टू रजिस्टर विद सेंट्रल गवर्नमेंट. आरओसी में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी. और जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, उस समय उस कंपनी के शेयर की एक वैल्यू डिसाइड की जाती है. एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड फेसबुक नहीं रे, फेस वैल्यू. उस वैल्यू को क्या बोला जाता है? फेस वैल्यू. इट इज अ प्रिंटेड प्राइस ऑफ द शेयर. उस शेयर का जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड प्राइस होता है, प्रिंटेड प्राइस होता है, दैट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू. तो ये जो फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू 10 रुपया, 100 रुपया, 1000, ऐसे कुछ भी हो सकता है, 20 रुपीज, एनीथिंग. एंड दिस वैल्यू कंपनी गेट रजिस्टर्ड. फिर कंपनी को, गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि हम पूरा जिंदगी भर लोगों से कितने रुपए मांगेंगे. समझो इस कंपनी को लोगों से 10 लाख रुपया मांगना है. कितना लाख मांगना है? 10 लाख. तो अब 100 का एक शेयर है, 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 कर दिया तो आंसर आएगा 10,000. सो दे सेज दैट कि वो जब रजिस्टर होती है तो ये कंपनी बोलती है कि हम हमारे पूरे लाइफ में 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, और एक शेयर का जो कीमत है वो 100 रहने वाला है. कितने शेयर इशू करने वाले हैं हम? 10,000 शेयर इशू करने वाले हैं. हमारे एक शेयर का प्रिंटेड प्राइस, फेस वैल्यू 100 रहने वाला है. इट मीन्स द टोटल इज 10 लाख रुपीज. दिस इज कॉल्ड एज रजिस्टर्ड कैपिटल, या इसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, या इसको बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल. रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, ये कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में बताना होता है, पर इसको टोटल में कहीं पे भी नहीं लेते. इट इज जस्ट ए इंफॉर्मेटिव.
अब कंपनी ने सोचा कि हम पूरे लाइफ में 10 लाख शेयर इशू करेंगे, पर उनको अभी जरूरत 10 लाख का नहीं है। उनको आज की डेट में जरूरत सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए की है। अभी जरूरत कितने की है उनको? सिर्फ 5 लाख की। तो कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम 5000 शेयर इशू करें, 100 का एक, देन दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। उसको क्या बोलोगे? इशूड कैपिटल। यानी कंपनी क्या करेगी, मार्केट में 5000 शेयर्स इशू करेगी, इशू करने का सोचेगी एट द रेट 100। अब आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग मार्केट में है, हमको इन्वेस्ट करना है शेयर में, कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है तो हर कोई वो शेयर मांग रहा है। तो इमेजिन करो कि 5000 की जगह 7000 शेयर को डिमांड आ गई। सो दिस इज कॉल्ड एज ओव्हर सबस्क्रिप्शन। काय म्हणतात त्याला? ओव्हर सबस्क्रिप्शन. तुमच्यासारख्या एखाद्या नालायकाची कंपनी, कोणाला विश्वासच नाही, फक्त 4000 शेयरला डिमांड आली, सो दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन. इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? अंडर सब्सक्रिप्शन. और 5000 शेयर इशू करना है, 5000 ही आई, देयर इज नो ओवर सब्सक्रिप्शन, नो अंडर सब्सक्रिप्शन, लाइक दिस. अब ये जो शेयर था जिसकी कीमत 100 थी, इसको कंपनी 3 वे में इशू कर सकती है. रिपीट करू? काय झालं? वायकर सुहासिनी रिपीट करू? ओके बेटा, बघ इकडे लक्ष दे. मला कंपनीचा माझा रजिस्टर्ड कॅपिटल आहे 10 लाख, 10,000 शेअर ऑफ 100 इच, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल. मला आता गरज फक्त 5000 की है, मुझे अभी जरूरत सिर्फ 5000 की है, 5 लाख की है. तो मैंने कंपनी के सिर्फ 5000 शेयर इशू किए, 100 रुपए का एक, तो दैट इज माई इशूड कैपिटल, दैट इज 5 लाख. अब मेरे कंपनी का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, लोगों ने डिमांड की 7000 शेयर की, मैं तो 5000 ही बेचना चाहता था, लोगों ने डिमांड की 7000 की, तो इसको बोलते हैं ओव्हर सबस्क्रिप्शन. काय म्हणतात त्याला? ओव्हर सबस्क्रिप्शन. मी म्हटलं क्लासच्या टेस्ट सिरीजला 50च जागा आहे, आपल्याला 60 मुलांनी पैसे भरले, तर आपला ऍडमिशन काय झाला? ओव्हर सबस्क्रिप्शन. पण तो मी म्हटलं 50च जागा है, 40नी पैसे भरले, दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन. कंपनी के केस में अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो इतने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा, पर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो जो एक्स्ट्रा 2000 शेयर्स है, या तो उनको वापस कर देते हैं या तो उनका रुपया नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करते हैं. वो हम आगे देखेंगे. समझा? कळालं का सुहासिनी? कळालं बाळा? आता या शेअरची जी किंमत आहे, या शेअरची एक फिक्स प्राइस असते, दैट प्राइस इज कॉल्ड फेस वैल्यू. अब ये 100 का शेयर जो है ये 3 वे में इशू हो सकता है. 100 का शेयर डिपेंड अपॉन शेयर होल्डर. यस, इट डिपेंड अपॉन शेयर होल्डर, इट डिपेंड अपॉन रेपुटेशन ऑफ कंपनी, इट डिपेंड अपॉन मार्केट कंडीशन, एवरीथिंग, बहुत सी चीजों पे डिपेंड होता है. अब शेयर की कीमत 100 रुपया है, कंपनी ने उसको 100 में ही इशू किया, सो इट इज कॉल्ड ॲट पार. काय म्हणायचं याला? ॲट पार. यानी फेस वैल्यू भी 100 एंड इशू प्राइस पेड अप वैल्यू भी 100, तो इसको बोलोगे एट पार. पर 100 का शेयर है, रेपुटेशन बहुत अच्छा है, 120 में इशू किया, 20 रुपया ज्यादा, इट इज कॉल्ड एट प्रीमियम. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एट प्रीमियम. और अब अगर 100 का शेयर 90 में इशू किया, दिस इज कॉल्ड एट डिस्काउंट. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एट डिस्काउंट. तो 100 का शेयर 100 में इशू हुआ एट पार, 100 का शेयर 120 में इशू हुआ एट प्रीमियम, 100 का शेयर 90 में इशू हुआ, दैट इज कॉल्ड एट डिस्काउंट. ठीक है? लाइक दिस, दीज आर द शेयर्स. 100 का 100 में, 100 का 120 में, 100 का 90 में. ठीक है? यहाँ तक आ गए हम. अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब ऐसे समझ के चलते हैं कि हमको 100 का शेयर 100 में ही इशू करना है. तो 100 का शेयर 100 में इशू करना है, बट रियल लाइफ में तो क्या होता है, कंपनी एक साथ पैसा लेती है, पर हमारे प्रॉब्लम में ये पैसे इंस्टॉलमेंट में आते हैं. समझो, इमेजिन करो आज पेपर में ऐड आया और कंपनी ने बोला कि हमको शेयर्स बेचने हैं, अगर आपको लेना है तो आज सिर्फ 20 रुपया भरो, आपको जितने शेयर चाहिए आज सिर्फ 20 रुपीज भरो. दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी. इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? एप्लीकेशन मनी. फिर कंपनी ने बोला कि अब हम शेयर आपको देंगे, आप फिर से 30 रुपया भर दो. शेयर्स देते वक्त जो पैसा आता है, दिस इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी. अलॉटमेंट यानी डिस्ट्रीब्यूशन.
फिर उसके बाद अब और कितना बाकी है, 50। तो कंपनी ने बोला अभी बचा हुआ 50 एक साथ दे दो। इसको बोलोगे आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या बोलोगे इसको आप, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पर समझो ऐसा है कि यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 और ये 50 रुपए को भी दो इंस्टॉलमेंट कर दिया, 25-25। तो इसको बोलने का फर्स्ट कॉल, इसको बोलने का सेकंड कॉल या फाइनल कॉल, कुछ भी बोला तो चलेगा। सर हर प्रॉब्लम में कितने कॉल, एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 भी, ऐसे भी हो सकता है। शुरुआत में 20, फिर 30, फिर 10 रुपया, फिर 20 रुपया, फिर 20 रुपया, ऐसे। तो ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल, ये सेकंड कॉल, ये थर्ड एंड फाइनल कॉल। So there will be 5 installment. In general, one problem includes generally 4 installment. An application allotment, first call and second call. Have you understand till this? अभी तक समझा है बच्चों? आतापर्यंत कळालं का? यस नो काहीतरी लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. आता तुम्हाला ज्यावेळेस मी हा टॉपिक शिकवत होतो तेव्हा पण चॅलेंज केला होता मी की तुम्हाला एका लेक्चरमध्ये सगळ्या एंट्रीज कळतील. आज पण चॅलेंज करतोय की तुम्हाला सगळ्या 11 एंट्रीज कळणार आहेत. 8 तर कळतीलच, 11च्या 11 कळतील. तुम्हाला जरी एंट्रीज माहित असतील, आपको एंट्रीज आती है, तो भी आपको सारे के सारे एंट्रीज फिर से आज लिखना है, क्योंकि हमको फिर से सीखना है सब कुछ. क्योंकि हम ऐसा समझ के चल रहे हैं कि हमारी मेमोरी लॉस हो गई, अब एग्ज़ाम होने वाली है तो सबका सब कुछ पढ़ना है. ठीक है, तो अभी लिखो यहाँ पे सब लोग. नंबर 1 सबसे पहले, हर स्टेज पे 2 एंट्री होती है दोस्तों. बोलो जैसे एप्लीकेशन मैंने बोला यहाँ पे 2 एंट्री होती है, अलॉटमेंट 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल 2 एंट्री, सेकंड कॉल 2 एंट्री. तो टोटल एंट्री कितने होते हैं, 8. एप्लीकेशन की जो पहली एंट्री होती है उसको हम बोलते हैं रिसीव्ड एंट्री. क्या बोलते हैं, रिसीव्ड एंट्री. फिर जब एप्लीकेशन का दूसरा एंट्री आता है दोस्तों उसको बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री. पर बाकी सब केसेस में अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफर होता है फिर रिसीव्ड होता है, फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर होता है फिर रिसीव्ड होता है, ट्रांसफर होता है एंड रिसीव्ड होता है. तो इन जनरल अगर 4 स्टेप में प्रॉब्लम है दोस्तों, तो टोटल आपकी जो एंट्री रहेगी वो टोटल एंट्रीज रहेगी 8. किती एंट्री राहणार आहे टोटल मित्रांनो, 8 एंट्रीज राहणार आहे एका प्रॉब्लेम मध्ये. सॉरी, एका प्रॉब्लेम मध्ये किती एंट्रीज राहणार आहे, 8 एंट्रीज राहणार आहे. 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 एंट्रीज आपके प्रॉब्लेम में रहते हैं. एका प्रॉब्लेम मध्ये किती एंट्रीज असतात, 8. जनरल साध्या प्रॉब्लेम मध्ये ट्रांसफर के 4 एंट्री और रिसीव्ड के 4 एंट्री. परत सांगतो इथं एक एक्झाम्पल घेऊन मी सांगतो. समजा एका कंपनीला 1000 शेअर्स इश्यू करायचे आहेत. किती शेयर इश्यू करायचे आहेत, 1000. और हर शेयर की कीमत है समझो सिर्फ 10 रुपया. कितना रुपया कीमत है, 10 रुपया. और इन्होंने आपको बोला कि एप्लीकेशन पे 1 रुपया आएगा, अलॉटमेंट पे 2 रुपया आएगा, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया आएगा, सेकंड कॉल पे 4 रुपया आएगा. 1 2 3 4. ठीक है. अब यहाँ पे जो है इसमें पहला एंट्री होता है रिसीव्ड का, दूसरा होता है ट्रांसफर. 1000 इंटू 1000 यानी 1000 रुपया आएगा. यहाँ पे भी 1000 इंटू 1000 1000 आएगा. पर अलॉटमेंट में क्या होता है, पहले एंट्री ड्यू होती है, ड्यू को ही मैं ट्रांसफर बोलता हूँ, यानी 1000 इंटू 2 2000, रिसीव्ड 1000 इंटू 2 2000. फर्स्ट कॉल की अगर हम बात करें उसमें भी सेम, ट्रांसफर एंड रिसीव्ड इंटू 1000 इंटू 3 3000, 1000 इंटू 3 3000. ठीक है. सेम विद द सेकंड कॉल. सेकंड कॉल में भी ऐसे ही, पहला एंट्री ट्रांसफर, दूसरा एंट्री रिसीव्ड. 1000 इंटू 4 4000, 1000 इंटू 4 4000. तो आपको दिख रहा है टोटल कितने एंट्रीज है. शेअर कॅपिटल अकाउंट टू शेअर. ओके ओके ओके. सांगतो सुहासिनी, 2 मिनिट थांब बाळा, घाई करू नको.
तो यहाँ पे अगर आप देखते हो दोस्तों, ये रिसीव्ड के एंट्री में येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ। टोटल रिसीव्ड के एंट्रीज कितने हो गए? 4। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 4, 6 एंड 8। और ट्रांसफर के एंट्री जो है दोस्तों वो भी 4। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 7। तो हर प्रॉब्लम में सर ॲप्लिकेशन अँड अलॉटमेंट मिळून 3 झालं तर कॉल 7 कसं झालं? स्वराज टोटल 10 नाही का? टोटल आहे, टोटल किती आहे? 10 रुपये. टोटल 10 पाहिजे का नाही वेड्या? 10 टोटल होण्यासाठी किती लागतील कॉलचे? फर्स्ट कॉल 3, सेकंड कॉल 4. पहाटे घेईल लेक्चर 6 वाजता, झोपेत असतात अर्धे. ठीक है. नाउ अब हमको हर स्टेज पे एक एक एंट्री करनी होती है. तो लिखो अभी आप सब लोग, जब भी मैं रिसीव्ड वर्ड यूज करता हूं, बँक अकाउंट डेबिट होतो. जेव्हा पण मी रिसीव्ड शब्द यूज करेल, बँक अकाउंट डेबिट होतो आणि ज्याचे पैसे रिसीव्ड म्हणेल तो अकाउंट क्रेडिट होतो. म्हणजे एग्जाम्पल, मैंने बोला अगर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड तो मेरा एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेअर एप्लीकेशन. मी म्हटलं अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, काय एंट्री होईल? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेअर अलॉटमेंट. समजा मी म्हटलं फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, बोला काय एंट्री होईल? समजा मी म्हटलं फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, काय एंट्री होईल? फर्स्ट कॉल रिसीव्ड बोला तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेअर फर्स्ट कॉल. बरोबर. व्हेरी गुड निर्जरा. बाकी झोपलेत वाटतं. यस गया, ऋषिकेश, सुहासिनी, मीत, अर्चना, साईराम, कोमल, राइट. और अगर मैं बोलूंगा सेकंड कॉल रिसीव्ड, तो अगर मैं सेकंड कॉल रिसीव्ड बोलूंगा तो यस अभिषेक, यस निशिगंधा, यस गया. तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेअर सेकंड कॉल. यस अर्चना. अशी एंट्री होतील. बरोबर आहे. बरोबर आहे. सो ऍप्लिकेशन रिसीव्ड बोला की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेअर ऍप्लिकेशन. अलॉटमेंट रिसीव्ड बोला की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेअर अलॉटमेंट. फर्स्ट कॉल रिसीव्ड बोला कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. सेकंड कॉल बोला कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल. ये चारों एंट्रीज हो गए. बढ़िया. अब अगर मैं रिसीव्ड की बात करूं, रिसीव्ड, तो ये रिसीव्ड वाले एंट्रीज है. एंट्री नंबर 2, 3, 5 और 7. रिसीव्ड म्हटलं की शेअर कॅपिटल क्रेडिट करायचं. रिसीव्ड बोला कि शेयर कैपिटल क्रेडिट करने का, फिर डेबिट क्या? सेम. एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल. यानी एप्लीकेशन ट्रांसफर का एंट्री बोला कि एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. क्या एंट्री होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. व्हेरी गुड सुहासिनी. मग अलॉटमेंट ट्रान्सफर म्हटलं तर यस स्वराज. अलॉटमेंट ट्रांसफर बोला तो शेअर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेअर कॅपिटल. मोजके 10-12 मुलं उत्तर देतात, बाकी देवाच्या भरोशावर. फर्स्ट कॉल ट्रान्सफर म्हटलं तर शेअर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेअर कॅपिटल. शेअर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेअर कॅपिटल. फर्स्ट कॉल रिसीव्ड बोला तो सेकंड कॉल ट्रांसफर बोला तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. यस. शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. आय होप यू अंडरस्टँड. बरोबर आहे. आता रॅन्डमली 8च्या 8 एंट्रीज सांगायच्या. सगळे तयार आहात? रॅन्डमली सांगायचं सगळ्यांनी.
8च्या 8 एंट्रीज. चला रेडी आहात. ॲप्लिकेशन मनी रिसिव्ड, ये वाला एंट्री. ॲप्लिकेशन मनी रिसिव्ड बोलो. यस, 2 3 4 5 6 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट, 8 9 10 11 12 13. ॲप्लिकेशन मनी रिसिव्ड. व्हेरी गुड. 15 जण तरी उत्तर देत आहेत. 16 17 18. बहुत बढ़िया. 19. ठीक है. 20. अब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर बोलो. यस श्रुति, वेरी गुड. अंकिता, यश, चिराग, निर्जरा, ऋषभ, सानिका, अनुज, गिरिजा, महेश, राइट. बहुत अच्छे. अब अलॉटमेंट ट्रांसफर, अलॉटमेंट ट्रांसफर बोलो. अलॉटमेंट ट्रांसफर, अलॉटमेंट ट्रांसफर बोलो. वेरी गुड. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. बहुत अच्छे. अलॉटमेंट रिसीव्ड, अलॉटमेंट रिसीव्ड. अलॉटमेंट रिसीव्ड बोलो. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. वेरी गुड. फर्स्ट कॉल ट्रांसफर, फर्स्ट कॉल ट्रांसफर. फर्स्ट कॉल ट्रांसफर. फर्स्ट कॉल ट्रांसफर. वेरी गुड. फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड. फर्स्ट कॉल रिसीव्ड. फर्स्ट कॉल रिसीव्ड. फर्स्ट कॉल रिसीव्ड. वेरी गुड. सेकंड कॉल ट्रांसफर, सेकंड कॉल ट्रांसफर. बहुत अच्छे. व्हेरी गुड. जेवढे जण पण उत्तर देत आहेत ना, तुमच्यापैकी एक जण पण नापास झालं तर मी शिकवणं सोडून टाकेल, आणि जे देत नाही ते पास झालं तर देवाला म्हणेल काहीतरी करा यांचं. Yes, very good. And second call received. Second call received. Second call received. Now. वेरी गुड. अब सुनो, एंट्री नंबर 3 वापस से बताओ मुझे. एंट्री नंबर 3 अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर फिर से बताओ. बताओ बताओ. अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर परत दाखवा मला. अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर परत दाखवा. ओके, वेरी गुड. अब यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, बड़ो लक्ष द्या रे. अलॉटमेंट मनी ट्रान्सफरची एंट्री होते शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ठीक है. यह ऐसे एंट्री कब होती है? व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट पार, यानी 10 का शेयर 10 में, 100 का शेयर 100 में.
पर समझो 10 का शेयर 11 रुपए में इशू हुआ। अभी इसी एग्जाम्पल में ऐसे हुआ, समझो यहाँ पे 2 रुपए की जगह उन्होंने 3 रुपए बोल दिए, 2 रुपए शेयर के और 1 रुपया प्रीमियम का ऐसे बोला। सो शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम बोलते हैं। तो यही एंट्री मॉडिफाई होती है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 रुपया, शेयर कैपिटल 2, मैं 1 शेयर का एग्जाम्पल ले रहा हूं, और शेयर प्रीमियम 1 रुपये। म्हणजे कधीही प्रॉब्लेममध्ये जर का प्रीमियम आला तर प्रीमियम हमेशा क्रेडिट करने का, क्योंकि वो कंपनी का प्रॉफिट है। ऐसी एंट्री कब पास करोगे? अगर प्रॉब्लेम में प्रीमियम है तो। प्रॉब्लेम मध्ये जर का प्रीमियम आला तर अशी एंट्री पास करायची। प्रीमियम हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। और वही अगर आपके प्रॉब्लम में डिस्काउंट आया तो देखो, पहले बेसिक एंट्री है वैसे लिखने की। बेसिक एंट्री क्या है? फिर से बोलो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दिस इज द बेसिक एंट्री, बराबर। ये कब होती है? जब शेयर्स आर इशूड एट पार। और समझो शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम है तो ऐसा, प्रीमियम इज अ प्रॉफिट इसलिए क्रेडिट। पर 10 का शेयर अगर 9 रुपए में इशू हुआ देन इट इज कॉल्ड डिस्काउंट, डिस्काउंट इज अ लॉस, तो डिस्काउंट डेबिट करने का, यानी याच एंट्रीला असं मॉडिफाय करायचं, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हमेशा याद रखना, प्रॉब्लम में डिस्काउंट आया तो डेबिट, डिस्काउंट स्टैंड फॉर डी फॉर डेबिट, और प्रीमियम आया कि उसको क्रेडिट करने का। आर यू गोइंग टू रिमेंबर दिस? हाँ या ना बोलो पब्लिक, ठीक है? यस। अब पहले एंट्रीज लिख लो, फटाफट लिखो। एंट्री नंबर 1 लिया। फॉर एप्लीकेशन, एक बार और बताओ। अच्छा मित, देखो सबसे पहले बेसिक एंट्री तो आपको याद रहना चाहिए कि ये बेसिक एंट्री है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पर अगर प्रॉब्लम में प्रीमियम आ गया तो प्रीमियम भी उसको क्रेडिट कर देते हैं। प्रीमियम यानी ज्यादा कीमत यानी कंपनी का फायदा। और अगर कम पैसा आया तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं। 10 का शेयर 9 में इशू हुआ, उसको डिस्काउंट बोलते हैं। तो डिस्काउंट आया तो डेबिट। यानी इन शॉर्ट एंट्री नंबर 3 जो है वहां पे 3 ऑप्शन रहेंगे, एक एड पार के लिए अलग, एड प्रीमियम के लिए अलग, एड डिस्काउंट के लिए अलग, ठीक है? तो एक एक स्लोली लिया। नंबर 1 लिखो, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हेडिंग दो, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, for application money received, bank account debit, bank account debit to share application account, bank account debit to share application account, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखा। सेकंड एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, for application money transfer, for application money transfer, for application money transfer, share application account debit to share capital account, share application account debit to share capital account, share application account debit to share capital account। एंट्री नंबर 3 का हेडिंग देखे, उसमें 3 ऑप्शन लिखने हैं। एंट्री नंबर 3 ची हेडिंग द्या, फॉर allotment money transfer,
for allotment money transfer. Share allotment account debit. Share allotment account debit. सॉरी, अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर में, सॉरी, एक काम करो, पहले ऐसे लिखो, ये अपना तीसरा एंट्री चल रहा है, अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर ऐसा हेडिंग दो, पहले दिया है सबने, ऑलरेडी दिया है, अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर अशी हेडिंग दिली आहे सगळ्यांनी. त्यात ए ऑप्शन लिहा पोरांनो, ए ऑप्शन ॲट पार, ॲट पार share allotment account debit to share capital. account. B लिखो at premium, तीनों एंट्री एक साथ नहीं आएगी, तीनों में से एक, at premium share allotment account debit to share capital to share premium. To share capital to share premium. और at a discount share allotment account debit, discount on issue account debit. Simple logic, discount is a loss इसलिए डेबिट, प्रीमियम इज अ प्रॉफिट इसलिए क्रेडिट. टू शेयर कैपिटल, एंट्री नंबर 3 में ये 3 में से एक ऑप्शन रहेगा, ॲट पार, ॲट प्रीमियम, ॲट डिस्काउंट, तीनों एक साथ नहीं रहेंगे. चहा घ्यायचा का रे पुरानो? मैं लूं, ओके, लिख दो. हो म्हणतोय, हो, हां, घरी सांगा आईला, पप्पांना सांगा चहा बनवून द्या, एवढ्या मेहनतीने अभ्यास करतोय म्हणावून. मला तर स्टाफ बनवून देतो ऑफिसचं. बायकोला म्हटलं असतं तर बायको म्हटली असती घ्यायचंय घ्या लेक्चर, मी काही देणार नाही. एवढं सुख कुठे आम्हाला. लग्न करू नका रे, फार सुखी राहाल. चलो नंबर 4, नंबर 4 ये 3 में 3 हेडिंग है. शिकून काय फायदा ऋत्विक? अरे शिकून काय फायदा, मॅडमचा नंबर आहे, सांगा सांगा, काय फरक नाही पडत. जास्तीत जास्त काय आज घरी घेणार नाही, आणखी आपण एक्स्ट्रा लेक्चर ठेवत रात्री क्लासरूम मध्येच झोपतो मी. सवय मला क्लासरूम मध्ये झोपायची, बिलकुल घाबरू नका तुम्ही. नंबर 4, खरंच देत नाही रे चहा, मी स्वतः बनवतो घरी. हा, स्वतः दर्श बनवतो, माझा मुलगा माझ्यासाठी चहा बनवतो 12 वर्षाचा, आणि बायकोपेक्षा चांगली बनवतो. हा तेजल, बस बस, माझं मन भरून आलं तेजलचा मेसेज ऐकून. चला चला नंबर 4, नंबर 4 लिया. फॉर, चलो चलो चलो, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड,
allotment money received. For allotment money received. आमच्या इथं जिथे क्लास आहे ना, हे अगरवालमध्ये बसून मी घेतोय. इथं सरांच्या इथे एवढ्या चांगल्या त्या मावशी स्वयंपाक वगैरे करतात ना, 2 वेळेस स्वयंपाक, नाश्ता, चहा. मला दिवसभर 12-13 तास लेक्चर घ्या म्हटलं तरी इथं बसून राहील. मग तुमच्या जे मनात आहे ना एकदम की सरांना घरी घेऊ नये, नाश्ता देऊ नये, चहा देऊ नये, असं काहीच होणार नाही. सर उपाशी नाही मरणार. बस स्टँडवर झोपेल रात्री, काय फरक पडेल. द्या. फॉर अलॉटमेंट मनी रिसिव्ड, बँक अकाउंट डेबिट टू शेअर अलॉटमेंट अकाउंट. बँक अकाउंट डेबिट टू शेअर अलॉटमेंट अकाउंट. आता हे लेक्चर 9:30 पर्यंत चालतात बघा. मी जेवायला पण जात नाही. हे ड्रायफ्रूट आणलेले असतात, ड्रायफ्रूट खातो, संपला आपला दिवस. बँक अकाउंट डेबिट. फार वाईट आहे रे परिस्थिती. तुम्हाला वाटतं मानधनी सरांकडे फार पैसे आहेत, फीस पण भरत नाही, अर्धे नालायक तर गायब झाले. देव करो नापास हो 5-6 वर्ष. हाँ, स्ट्रगल आहे, स्ट्रगल आहे. अलॉटमेंट मनी रिसिव्ड लिख दिया. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. हो ना ऋषिकेश. नंबर 5 नंबर लिहा. फॉर फर्स्ट कॉल. आता बस बस, रडणं येईल मला. बस बस, माझ्या दुःखावर आणखी हसू नका. नंबर 5, फॉर फर्स्ट कॉल मनी ट्रान्सफर. आता प्रॉब्लेम असा आहे, ॲपचा ॲक्सेस त्यांनाच दिला आहे ज्यांची फीस पेड आहे. तर त्यामुळे या ग्रुपवर आपण फीस भरा म्हटलं तरी काय होणार नाही. व्हॉट्सॲपवर सांगा तुमच्या इंडिव्हिज्युअल सरांची परिस्थिती खराब आहे रे. 23 लाख रुपये फीस आहे. नाही, 23 लाख. फॅकल्टीला पेमेंटच दिला नाही आहे, 2 महिने झाले. माझी लक्ष्मी फार प्रबळ आहे. माझ्याकडे ना एक TYच्या एका मुलाने आहे ना, पूर्ण वर्षभर शिकून गेला. आज देतो, उद्या देतो. आणि मी जनरली मुलांना तेव्हापर्यंत तरी कधी असं अडवत नव्हतो फीससाठी. असं वाटायचं. एक वेळ अशी होती की आपल्याकडे पण नव्हते पैसे, म्हणून तू दोस्तीत कुस्ती केली एकाने की बाबा भरतो म्हणून काही की भरलीच नाही फीस. माझी तर काळी जीभ आहे. मी त्याला म्हटलं तू आयुष्यात पास होणार नाही. लग्न झाली, 2 पोरं झाली, आता पण तो इन्कम टॅक्समध्ये दरवर्षी नापास होतो. आता कोरोनाच्या याच्यात ऑब्जेक्टिव्ह पेपर आला तर त्या दिवशी त्याच्या घरी नेट नव्हता, तो नापास झाला. एवढी काळी जीभ आहे आपली. लिहा. फर्स्ट कॉल मनी ट्रान्सफर. शेअर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेअर कॅपिटल. शेअर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेअर कॅपिटल. नंबर 6 लिहा रे. तुम्ही काहीच करू शकत नाही माझ्या परिस्थितीला, फक्त लिहा. नंबर 6, फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसिव्ड. फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसिव्ड. फर्स्ट कॉल मनी रिसिव्ड. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. 5th एंट्री परत सांगू बेटा. 5th एंट्री होती फर्स्ट कॉल मनी ट्रान्सफर. 5th एंट्रीची हेडिंग होती फर्स्ट कॉल मनी ट्रान्सफर. त्याची एंट्री आहे शेअर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेअर कॅपिटल. शेअर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेअर कॅपिटल. फर्स्ट कॉल मनी रिसिव्ड. फर्स्ट कॉल मनी रिसिव्ड. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेअर फर्स्ट कॉल. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेअर फर्स्ट कॉल.
bank account debit to share first call. Number 7, Rishikesh. Number 7, second call money transfer. Second call money transfer. Second call money transfer. Share second call account debit to share capital. Share second call account debit to share capital. पेपर सोपाच आहे रे. नंबर 8, second call money received. Second call money received. Bank account debit to share second call. Bank account debit to share second call. आता जे मी शिकवतोय ना थोड़ा अवघड है, प्लीज लक्ष्य दें. अब बहुत डिफिकल्ट पार्ट हम सीख रहे हैं, उस एंट्री को डबल मार्क्स होते हैं. अब यहाँ पे ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो. समझो आपके शेयर है 1000 शेयर्स, उसमें एप्लीकेशन के लिए 1 रुपया है, अलॉटमेंट के लिए 2 रुपया है, फर्स्ट कॉल के लिए 3 रुपया है, सेकंड कॉल के लिए 4 रुपया है. ठीक है. अब एक शेयर होल्डर है जिसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, पर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे रहा है. तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन रहते हैं. एक तो उसको सहन करे, जैसे मैं आपको कर रहा हूँ, फीस नहीं दिया है फिर भी पढ़ा रहा हूँ, तो एक तो उसको सहन करे. दूसरा ऑप्शन होता है जा गेट आउट, यानी क्या, उसके शेयर फॉरफिट करना, यानी आपका अकाउंट ब्लॉक कर देना. ठीक है. तर सांगण्याचं तात्पर्य असं आहे की जेव्हा शेअर जप्त होतात, शेयर कैंसिल होतात, दिस इज कॉल्ड शेयर फॉरफीचर. इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? शेयर फॉरफीचर. अगर प्रॉब्लम में बोला है कि शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है और आगे कुछ भी नहीं बोला तो उसको कॉल इन एरियर्स बोल के डेबिट कर देने का. पर अगर कंपनी ने बोला कि उसके शेयर कैंसिल कर दिए हैं, देन इट इज कॉल्ड एज शेयर फॉरफीचर. इसको क्या बोलते हैं? शेयर फॉरफीचर. FORFEITURE. अब इसका एंट्री बहुत इंटरेस्टिंग होता है, पहले समझ के लो. इमेजिन करो कि एक ही शेयर होल्डर है जिसने एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट का दिया है, पर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया, तो उसकी एंट्री कैसे होगी? देखो, इसमें एंट्री ऐसे होती है. अभी तक मैंने जब जब ट्रांसफर एंट्री की थी उस समय शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा था. नाउ व्हेन शेयर्स आर रिटर्न, कैपिटल इज रिड्यूस, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है. तो इथं पहिल्यांदा शेयर, पहले समझ के लो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है. ठीक है सर. कितने रुपए से डेबिट करने का? द टोटल व्हॅल्यू ऑफ द शेअर म्हणजे 10 रुपये. किती रुपयाने डेबिट करायचं? 10 रुपये. कंपनी क्या करती है कि आज तक का जितना रुपया भरा है वो सब कंपनी का प्रॉफिट होता है. कंपनी ते सगळे रुपये जब्त करते, प्रॉफिट है उसको एक अकाउंट में डालते हैं. उस अकाउंट का नाम होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट. टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट. किती रुपये भरले त्याने आतापर्यंत? बोला, किती रुपये भरले त्याने आतापर्यंत? 3 रुपये. 3 रुपया भरा. राइट. नाउ जो नहीं भरा उसको क्रेडिट कर दो. क्या क्या नहीं भरा मेरे भाई? फर्स्ट कॉल नहीं भरा, तो उसका अकाउंट क्लोज करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ता है. कितने का था फर्स्ट कॉल? 3 रुपया. और क्या नहीं भरा? सेकंड कॉल नहीं भरा. कितने का था सेकंड कॉल? 4 रुपया. देख लो, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट.
इसको बोलते हैं शेअर फॉरफिचर. याला काय म्हणतात? शेअर फॉरफिचर. एक 2च मिनिट थांबा, आणखी एक एग्जाम्पल देतो, प्लीज लक्ष द्या. और एक एग्जाम्पल समझो, एप्लीकेशन पे 50 रुपया है, अलॉटमेंट पे 10 रुपया है, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपया है, 40, 50, 90, और सेकंड कॉल पे 10 रुपया आहे. समजा ऐसा एक्झाम्पल आहे. तर एंट्री कशी होईल बघा मित्रांनो. इथं अमाऊंट सांगा किती येईल कॅपिटलवर. लावा डोकं. कॅपिटल पे कितना आएगा बोलो. कैपिटल पे कितना आएगा बोलो. सर तो फर्स्ट सेकंड कॉल का ट्रांसफर एंट्री ऑलरेडी हो चुका होता है, उसके बाद का स्टेज होता है बेटा. ये प्रॉब्लम में और अच्छे से समझेगा. वेरी गुड. ये 100 रुपीज बराबर. अब बताओ फॉरफिचर में कितना आएगा. फॉरफिचर में कितना आएगा बोलो. जो जो दिया वो कैंसिल करो. वेरी गुड. जो दिया वो यानी 60, 50 और 10. फर्स्ट कॉल में कितना आएगा. फर्स्ट कॉल में कितना आएगा 30. सेकंड कॉल में कितना आएगा 10. हैव यू अंडरस्टैंड दिस. हैव यू अंडरस्टैंड दिस. ये समझा सभी को. यस. बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको डबल मार्क्स रहेंगे इस एंट्री को. तो हेडिंग दो, फिर मैं और एक एग्जांपल दूंगा. पहले हेडिंग दो. व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड. व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड. व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड. एंट्री लिखो. अमाउंट वगैरह कुछ भी मत लिखो, डायरेक्ट एंट्री लिखो. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट to share second call account. To share second call account. समझो, इस प्रॉब्लम में ऐसे होता की इस शेअर होल्डर ने फर्स्ट कॉल भी भरा हुआ रहता. त्याने जर का फर्स्ट कॉल पण भरलेला असता तर कोणी सांगेल का एंट्री काय होईल. अगर इसने फर्स्ट कॉल भी भरा हुआ होता, खाली सेकंड कॉल नहीं भरा होता, तो एंट्री कैसे होती. कोई बताएगा. विथ अमाउंट टाइप करके बताओ. समजा याने फर्स्ट कॉल पण भरला असता तर एंट्री कशी झाली असती. कोणी सांगा. विथ अमाउंट. इकडचा एक्झाम्पल 50, 10, 30, 10चा. वेरी गुड साईराम. शेयर कैपिटल डेबिट 100. आगे टू शेयर कैपिटल 90. वेरी गुड. वेरी गुड. वेरी गुड. टू शेयर फॉरफिचर 90. आगे आगे बोलो ना. ऐसे होती देखो एंट्री. शेयर कैपिटल 100. हाँ, शेयर फॉरफिचर होता 90 रुपीज. सर कहाँ से आया 90. ये जितना दिया 50, 10, 60 और 30, 90. आणि जो दिला नाही म्हणजे आता फर्स्ट कॉल आला नसता पुरानो, हा उडून गेला असता आणि इथं आलं असतं शेअर सेकंड कॉल 10 रुपये. डेबिट अँड क्रेडिट मस्ट मॅच. हे कळालं का सगळ्यांना पोरांनो. ये समझा सभी को. जो नहीं आया वो क्रेडिट. यस सभी को समझा. तो एंट्री मॉडिफाई हो सकती. अब फिर से वही एग्जाम्पल लिखता हूं पुराना वाला, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है अपने लिए. यहाँ पे 60 रुपया था, यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल था 30 रुपया. अब इधर ध्यान दो. अब क्या हो गया कि मैंने आपको बोला जा क्लासरूम से निकल जा, गेट आउट. तेरी मेरे दिल में और मेरे क्लास में कोई जगह नहीं है, निकल जा, क्योंकि तुझे फीस नाही भरी. आता त्याला काढून टाकलं. मग त्याच्या आठवणीत काय ती जागा मी खाली ठेवणार का. नाही. ये शेयर मैं किसी और को बेचूंगा. अब जो किसी और को बेचूंगा वो बहुत देड़शाना है. वो बोलता है यार तुम्हारे 2-3 टॉपिक पढ़ा के हो गए, थोड़ी फीस कम करो. तो जब आप किसी और को शेयर बेचते हो
जब आप किसी और को शेयर बेचते हो तो उस समय उसको बोलते हैं री इशू। लिया आता नंबर 10, एंट्री नंबर 10 दो हेडिंग, नंबर 10 लिया फॉर, थोड़ा फास्ट में लिख लो, री इशू ऑफ शेयर्स। तो समझो, इमेजिन करो ये शेयर मैंने 80 रुपए में बेचा। कितने में बेचा? 80 में। तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 80 रुपीज, शेयर जाएगा, शेयर कैपिटल तो 100 ही होता है, शेयर जाते हो 100, तो मेरा लॉस कितना हुआ? 20 रुपया, क्योंकि मैंने 100 का शेयर कितने में बेचा? 80 में। कम में ही रीइश्यू होता है। तो जब आपका लॉस होता है उस समय, जब प्रॉफिट हुआ था तो फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो लॉस होता है तो फोरफीचर अकाउंट क्या होता है? डेबिट। तो इसको ऐसे लिखते हैं शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट। समझो ये 70 रुपए में बेचते तो क्या होता? बैंक अकाउंट डेबिट 70, शेयर फोरफीचर 30 टू शेयर कैपिटल 100। समझो 75 में बेचते, बैंक अकाउंट डेबिट 75, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 25 टू शेयर कैपिटल 100। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? ये लिख लो एंट्री, लास्ट एंट्री 1 मिनट में लिख लेना है, देन खत्म हो जाएगा। प्लीज ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। कल कोई लेक्चर, कोई एग्जाम, बोलता अकाउंट का कल कोई भी लेक्चर नहीं रहेगा। 10 वाला नहीं समझा? अरे शेयर जो आप फॉरफिट करते हो, समझो इमेजिन करो कि एक स्टूडेंट की फीस 5000 थी, उसने 2000 भरे थे, मैंने उसको निकाल दिया। अब मैं निकालते वक्त फीस तो वापस नहीं दूंगा, तो उसका 2000 मेरे पास जमा था। अब नया स्टूडेंट आया, उसको मैंने एडमिशन दिया 4500 में, तो नए को एडमिशन देते वक्त मेरा लॉस कितना हुआ? 500 रुपया। तो जब आपने शेयर फॉरफिट किया तब प्रॉफिट होता है, जब री इशू किया तब आपका लॉस होता है। तो 100 का शेयर आपने 80 में बेचा, यानी आपका लॉस कितना हुआ? 20। लॉस ऑलवेज डेबिट एंड दिस ऑलवेज क्रेडिट। समझा क्या बेटा? मीत समझा क्या? उद्या टेस्ट नाही आहे, उद्या टेस्ट नाही आहे, काहीच नाही. थोडे जुने पेपर येऊ द्या चेक होऊन, मग घेऊया आपण टेस्ट. ठीक है. देन लास्ट एंट्री बाय कुठलं करतायत? तेजल. लास्ट एंट्री. अब इस पूरे डील में क्या हुआ? मेरा प्रॉफिट हुआ 60 रुपया, मेरा लॉस हुआ 20, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ बोलो? नाही आहे म्हणतोय. मग मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ बोलो? मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ बोलो? प्रॉफिट हुआ था 60, लॉस हुआ 20, 40. तो उस एंट्री को बोलते हैं लास्ट. फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट. शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस है वो एक अकाउंट को जाता है, किसी को याद है क्या? उसकी एंट्री करते हैं दोस्तों. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व. ठीक है. ये एंट्री फक्त लिहून घ्या. इससे ही मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगा और हम इसके कम से कम 10 प्रॉब्लम लेंगे मिनिमम. ठीक है. तब तक के लिए अलविदा. खुश रहो, फीस भरो. टेस्ट सीरीज अपना 18 जनवरी से चालू हो रहा है. ऑलरेडी कल ही 10-15 लोगों ने फीस भी भर दी है 3300. और मैं लास्ट के टेस्ट सीरीज में लैंग्वेजेस के पेपर लेने की कोशिश करूंगा, मराठी, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, सब कुछ. ठीक है. चलो बाय. लॉस नहीं होता है इसमें, प्रॉफिट ही होता है बच्चे. बाय.